दोपहर के 3 बज रहे हैं। एक व्लॉग जस्ट मैंने अभी एंड किया है, उसकी एडिटिंग कंप्लीट हुई है और मैंने सोचा दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, फिर टाइम नहीं मिल पाता है मुझे क्योंकि अभी जो है स्वास्तिक सो रहा है। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी और मैंने बालों में हेयर ऑयलिंग की थी तो इस वजह से इतने चिपचिपे बाल हो रहे हैं। तो मैं अपने बाल जो है ना कल ही वॉश करूंगी वेडनेसडे को। तो हरी सब्जियां मॉर्निंग में मंगाई थी आज हमने। ये मेथी है और इसमें ना उतना मजा नहीं आता, खुशबू भी उतनी अच्छी नहीं आती थी जितनी ना पहाड़ की हमारे घर की मेथी होती है, बहुत फ्रेश और उसकी खुशबू भी कितनी अच्छी होती है। इसमें खुशबू ही नहीं होती लेकिन मजबूरी में मंगाना पड़ता है। तो छान के रख दिया है, जब हमें बनाना होता है उससे पहले वॉश करके रख देते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। ड्राई मेथी बनाने में अच्छी लगती है, नहीं तो फिर पानी पानी हो जाता है। उसके अलावा ये पालक मंगाई थी, ये भी उतनी फ्रेश नहीं लग रही है, थोड़ी सी मुरझाए हुए पत्ते लग रहे हैं, लेकिन इसको भी छान के रख दिया है मम्मी ने। और मम्मी ने आज मेहंदी लगाई थी तो मम्मी ने जस्ट अभी हेयर वॉश किया है और मैंने कहा ठंड लग जाएगी इसलिए आप छत में चले जाओ धूप में। तो मम्मी धूप सेकने के लिए गई है छत में और स्वास्तिक सो रहा है, हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास फ्री टाइम है और घर के सारे काम हो चुके हैं तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं डिनर की भी तैयारी कर लूँगी। और सुबह जो सब्जियाँ लेके आए थे ना हरी सब्जी, तो मेथी तो मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि आज हमें मेथी नहीं बनानी है, आज हमें पालक बनाना है। तो पालक जितनी भी छान के रखी थी सारी मैं वॉश करके रख दूँगी ताकि शाम तक इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए और ये सूख जाए। हरी सब्जियों का ऐसा होता है बनाने से 1-2 घंटे पहले अगर आप वॉश करके रख लो तो सारा पानी निकल जाता है और सब्ज़ी भी अच्छी बनती है, अदरवाइज़ सब्जी में बहुत पानी आ जाता है। अभी मुझे ना हल्की सी भूख लग रही है, मैं अपने लिए दूध गर्म करूंगी क्योंकि मैंने प्रोटीन मिल्क मॉर्निंग में पिया नहीं था और आज पैकेट वाला दूध है, वो वाला दूध है नहीं, तो मैं यही वाला गर्म करूंगी। और दूध की इस वाले दूध की मलाई ना बहुत गाढ़ी जमती है क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क लेके आए थे शायद हस्बैंड, और इतनी सारी मलाई कलेक्ट हो गई फिर से। थोड़े दिन पहले ही हमने मलाई से घी बनाया था, अभी फिर से इतनी मलाई इकट्ठा हो गई है तो अभी इसका घी थोड़े दिनों में हम लोग बनाएंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में और बनाते हैं प्रोटीन मिल्क। और ये मैंने राजमा भिगो के रखे हैं मॉर्निंग में, तो शाम को ना रात को जब हम डिनर कर लेंगे उसके बाद मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। 4-5 सीटी में राजमा आराम से पक जाएगी, अच्छी वाली राजमा है। तो फिर मॉर्निंग में मसाला वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं होता मॉर्निंग में आप जल्दी उठोगे या लेट उठोगे। फिर स्वास्तिक ने सोने दिया तो मैं जल्दी उठ जाऊंगी, अगर नहीं सोने दिया तो फिर मैं लेट ही उठूंगी। तो इस तरह से रहता है। और मम्मी राजमा छोले वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती हैं तो ये मैं ही बनाऊंगी, तो इसलिए मैं शाम को ही प्रिपेयर करके रख दूंगी सारी चीज़ें। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि स्वास्तिक को भी दिखाया करो वीडियो में, तो जब वो गोद में रहता है या फिर जब मैं उसके साथ रहती हूँ ना तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं फ़ोन पे वीडियो भी बनाऊँ या एक हाथ से मैं उसको पकड़ूँ या फिर एक हाथ से फ़ोन ट्राइपॉड पे फिक्स करूँ, तो बड़ी दिक्कत रहती है, मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहता। तो जब मुझे मौका मिलता है तो मैं बना लेती हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता उसके साथ, वो इतना मौका नहीं देता है वीडियो वगैरह बनाने का। तो अभी बड़ी मुश्किल से वो सोया है, सुबह के टाइम पे वो नहीं सोता है, शाम के टाइम पे वो 2-3 घंटे आराम से सो जाता है। तो शाम के टाइम पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने लिए काम करने का और बाकी जो छोटे मोटे काम है वो सब कंप्लीट करने का। और बर्तन इतने सारे धुले हुए हैं, मुझे ना इसमें से पैन निकालना है, पैन सबसे नीचे दबा होगा तो उसको निकालने के लिए मुझे ये बर्तन निकालने पड़ेंगे पहले। और हमारी जो वॉशिंग मशीन सेल कर दी थी हमने, उसकी जगह हस्बैंड जो है ना दूसरी मशीन बुक करा के आ गए हैं। वो स्टोर पे थी नहीं अवेलेबल तो इस वजह से उसको आने में टाइम लगेगा, करीबन 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं या फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो तब तक कपड़े जो है ना हमें हाथ से वॉश करने पड़ेंगे। वैसे स्वास्तिक के कपड़े तो हम हाथ से वॉश करते थे, मशीन में वॉश नहीं करते, बाकी हमारे जो कपड़े होते थे वो मशीन में डाल देते थे। लेकिन अभी हमें करीबन 5-6 दिन या फिर 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा, तब तक हाथ से सारे कपड़े वॉश करने पड़ेंगे।
प्रोटीन मिल्क बन के तैयार हो गया है और अभी थोड़ा सा ठंडा होगा ना, उसके बाद पीऊँगी मैं। और ठंडे दूध में प्रोटीन पाउडर डालो ना तो पिघलता नहीं है, तो इसलिए खूब गर्म करना पड़ता है तेज़, और मैं तेज़ गर्म दूध पीती नहीं हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग बची हुई है, तो वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। और हस्बैंड को मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट सारी बना के भेज दी है, जो जो सामान मुझे मंगाना था, तो मे बी आज या फिर कल हमारी ग्रॉसरी आ जाए। 5:30 बज गया है और यहाँ पे मैंने आलू पालक की सब्जी चढ़ा के रखी है। आलू डाले हैं पकने के लिए, थोड़ी देर के बाद मैं पालक डालूंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ आटे का हलवा। और मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि डिलीवरी के बाद जो है हलवा खिलाते हैं हमारे वहाँ खूब सारा घी डाल के। तो मुझे ना ज़्यादातर सूजी का हलवा पसंद है, तो मैं सूजी का ही हलवा बनाती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी ने ना घर से ये भेजा हुआ था, और पंजीरी में भी हमने ये यूज़ किया है गेहूँ का आटा, जो कि मोटा मोटा पीस के रखा हुआ है, और ये अच्छा होता है। आफ्टर डिलीवरी इसका हलवा बनाते हैं हमारे यहाँ। मम्मी ने भी मुझसे कहा था, मम्मी लोग भी कहते हैं कि आटे का हलवा खाते हैं, लेकिन मैंने आज तक अभी आटे का हलवा खाया नहीं है और ट्राई भी नहीं किया है। तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसा होगा। तो सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आटे का हलवा खाया करो, सूजी का हलवा मत खाया करो, आटे का हलवा ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं सोचा चलो आज ट्राई करते हैं। तो आटे का हलवा बनाने की रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी, वैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो मैं इसको बनाऊंगी। ये चक्की में पिसा हुआ है, बहुत मोटा मोटा पिसा हुआ है, तो घर का पिसा हुआ आटा है ये, मैं पैकेट वाला आटा यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा ही बना के ट्राई करूंगी कैसा बनता है। अगर अच्छा बनेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं और ट्राई करूंगी दोबारा। तो इतना आटा मैंने ले लिया है और हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हलवा बनाने के लिए मैंने स्टील की कढ़ाई ले ली है। मेरे पास लास्ट वाले व्लॉग में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ मत किया करो, वो अच्छे नहीं रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि स्टील की कढ़ाई या फिर लोहे की कढ़ाई खाली नहीं रहती है, तो फिर मुझे उसमें बनाना पड़ता है। तो आजकल तो खाना भी ऐसा होता है, मम्मी और हस्बैंड के लिए अलग बनता है, मेरे लिए अलग बनता है, मेरी डाइट के हिसाब से। तो इसलिए बर्तन थोड़े से कम पड़ रहे हैं, और बर्तन जब खाली नहीं रहते तो मैं वो नॉन स्टिक वाला पैन या फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं आटे के हलवे पे। तो खूब सारा घी मैंने ले लिया है, और आटा भी थोड़ा सा ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इसको। तो इसको हमें खूब अच्छे से भूनना है, जिस तरह से हम सूजी का हलवा बनाते हैं सेम उसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो इसको काफ़ी डार्क ब्राउन होने तक भूनना है, जब तक ऐसा कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कितना डार्क हो गया है ये। करीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसको एकदम लो मीडियम फ्लेम पे भूना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गर्म पानी। तो पानी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मैंने 1 कप डाला था, और उसके बाद थोड़ा सा पानी और डाला था मैंने, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो बस इतना ही पानी मैंने डाला है, और इसके बाद मैं इसमें शुगर और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। तो बस आटे का हलवा बनके तैयार है। बस भूनने की जो प्रोसेस होती है ना, आटे को रोस्ट करने की, उसमें टाइम लगता है, बाकी पानी डालने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और शुगर भी मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, और ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम और थोड़े से किशमिश मैंने ऐड कर दिए हैं। तो बस आटे का हलवा बनके तैयार हो गया है, और ये खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। तो सारा खाना मैंने फटाफट से बना लिया है अपने लिए। टमाटर अजवाइन का सूप, और उसकी रेसिपी एक सेकेंड, और उसकी रेसिपी शेयर करने को कह रहे थे आप लोग। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, जिस तरह से नॉर्मल सूप बनता है, उसमें बस अजवाइन का तड़का लगता है ना, तो इसलिए मैं उसको टमाटर अजवाइन का सूप कहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आफ्टर डिलीवरी ये अच्छा रहता है। तो मैं वो बनाती हूँ, मैंने वो बना लिया अपने लिए, और आलू पालक की सब्जी भी बना ली है। मैंने हस्बैंड से कहा था पनीर ले आना, पालक पनीर बना दूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन वो पनीर लाना भूल गए, तो इसलिए मैं ना आलू पालक बना दिया मैंने। और आटे का हलवा भी बनके तैयार हो गया। मैंने टेस्ट नहीं किया है कैसा हुआ है, बाद में हम लोग खाएंगे जब हस्बैंड आ जाएंगे। उनसे मैंने ग्रॉसरी मंगाई है, वो कह रहे थे मैं ग्रॉसरी लेते हुए आऊँगा, तो उनका कुछ नहीं पता कि कब तक आएंगे। फिलहाल मैंने एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाया हुआ था, वो पूरा हो चुका है अपलोड। और रूम की सेटिंग मैंने वापस पहले के जैसे कर दी। वो चेयर जो है ना काफ़ी टाइम से यहाँ रखी हुई थी, नामकरण की वजह से वहाँ पे जगह नहीं हो रही थी, तो ये चेयर हटा के साइड में कर दी थी।
लेकिन अब मैंने फिर से वहीं पे कर दिए। और वहाँ से ना वो मुझे लैडर वगैरह भी हटानी है, वो अच्छी नहीं लग रही, तो वो भी हटानी है। और ये जो हीटर है इसका कुछ यूज़ तो होता नहीं है अब, क्योंकि अब मेरी मालिश होती नहीं है यहाँ पे, तो इसको भी पैक करके रखना है। ये खुलता है तो इसको खोल के डब्बे में पैक करके रखना है। तो ये कुछ काम और पेंडिंग पड़े हुए हैं जो करने हैं। और एक बार वॉशरूम भी क्लीन करना है, क्योंकि ना वॉशिंग मशीन आने से पहले एक बार पूरा वॉशरूम क्लीन करेंगे, क्योंकि जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी थी वहाँ पे नीचे ना बहुत गंदा सा हो रहा है, तो वहाँ पे अच्छे से धुलाई वगैरह करके फिर हम नई मशीन रखेंगे वहाँ पे। और मम्मी के लिए अंदर मैंने टीवी में मूवी लगाई हुई है, तो मम्मी मूवी देख रहे हैं। और बाहर ना अभी उजाला ही है। वैसे इस टाइम तक ना लास्ट मंथ में अंधेरा हो जाता था, इतना अंधेरा हो जाता था जैसे तो रात हो गई है, लेकिन अब जो है दिन बड़े होने लगे हैं और ठंडा भी कम होने लगा है। 2-3 दिन से थोड़ा ठंड में फ़र्क पड़ रहा है, तो ठंड भी कम हो रही है और दिन भी बड़े होने लगे हैं, तो अभी भी उजाला ही है बाहर पे। मैं आ गई हूँ अंदर और स्वास्तिक जो है जस्ट अभी उठा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ स्वास्तिक को। हेलो बेबी, देखो अब ना ये धीरे धीरे बातें सुनता है। जब हम बोलते हैं ना तो कान लगा के सुनता है, फिर हंसने की कोशिश करता है और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है, मतलब कि ऐसा करता है औ औ। जब ये ऐसा करता है ना इतना अच्छा लगता है ना सच में। तो अभी देखो मेरी बातें सुन रहा है। तो अब जो है ये इसके जगने का टाइम है। अब ये जगेगा रात के 10 बजे तक। जब तक मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी ना तब तक अब ये सोएगा नहीं। आओ 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 बाबू, आपको भी बात करनी है? आपको बात करनी है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हेलो हेलो बोलो सबको, हाय बोलो, हाय हाय। तो चलिए मैं इसको पकड़ती हूँ, नहीं तो फिर ये थोड़ी देर में रोना स्टार्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं बना रही हूँ राजमा चावल। और राजमा में मैंने तड़का लगा के रख दिया, रात को बॉईल कर दिए थे। इधर साइड मैंने राइस रखे हैं, इधर मैंने रखा है दलिया। और आज का वेदर फिर से हो गया बारिश वाला और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सुबह 4 बजे से या फिर उसके बाद बारिश शुरू हुई थी, बहुत बिजली भी चमक रही थी। तो अभी रुकी हुई है, लेकिन ठंडा फिर वैसे ही हो गया है वेदर। और आज हस्बैंड कर रहे हैं स्वास्थ्य की मालिश, मम्मी अंदर है तो मम्मी उनको ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि मम्मी जब चली जाएगी उसके बाद एक टाइम हस्बैंड करेंगे, एक टाइम मैं करूँगी, तो दोनों को मालिश करनी आनी चाहिए ना, इस वजह से। और आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, मैं उठी थी 7:30 बजे। इधर आई है हमारी ग्रोसरी, कल शाम को लेके आ गए थे हस्बैंड, तो ये सब बिखरी पड़ी है, ये भी मुझे समेटनी है। और आटे के 2 पैकेट इस बार ना, वैसे नेचर फ्रेश ही लेके आते हैं हम लोग। 10 kg के 2 पैक लेके आए हैं, क्योंकि आटा हम लोग मतलब रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल बहुत कम खाते हैं। चावल हम लोग लेके भी नहीं आए हैं और खाते भी नहीं हैं, तो इसलिए ना आटे के 10 kg के 2 पैक लेके आ गए। ये पूरा 1 मंथ चल जाएगा हमारा। और बाकी ये ग्रोसरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था वो मैंने मंगवा लिया। मुझे नहाना भी है, हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि बाल में ना ऑयल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा चंपू हो रहे हैं, इसलिए मैंने चोटी लगा ली थी। तो नहाना तो पड़ेगा ही। हेयर वॉश करके मैं फटाफट से हेयर ड्रायर से हेयर ड्राई कर लूँगी। तो ग्रॉसरी में दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं, फिर मुझे ना ये रखना भी है सामान। तो ड्राई फ्रूट्स आजकल बहुत लग रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने मंगाया है किशमिश का 1 पैकेट, क्योंकि किशमिश मैं दूध में डाल के दलिया में डाल के डेली खाती हूँ, ये ज़्यादा लगता है आजकल। 1 पैकेट बादाम का, क्योंकि बादाम भी हम लोग डेली खाते हैं, तो इस वजह से ये भी जल्दी ख़त्म होता है। और ये है 1 पैकेट जीरा छोटा वाला। और ये चाय पत्ती देखो कितनी बड़ी ले आया है हस्बैंड। मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, लेकिन चाय वैसे बनती रहती है, मम्मी लोग चाय पीते हैं, तो बड़ा वाला टाटा टी लेके आ गए। 1 kg का है, 2 किलो का है, ऐसे कुछ है। और एक रस का पैकेट, ब्रिटानिया रस, ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूध के साथ कभी कभी मैं खा लेती हूँ जब भूख लगती है। इसके अलावा मेरा फेवरेट दलिया के 2 पैकेट, क्योंकि दलिया आजकल डेली बनता है तो इसकी ज़रूरत रहती है, तो इसलिए 2 पैकेट दलिया के आ गए। और उसके अलावा 1 पैकेट शुगर का। और मैंने साबुत धनिया मंगा के रखे हैं। साबुत धनिया वैसे पहले भी रखा हुआ है, लेकिन धनिया ज़्यादा लगता है तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैं एडवांस में मंगा के रखती हूँ। इसको सुखा के हम पाउडर बना के रख देंगे। और ये है अजवाइन। अजवाइन भी आजकल ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं खाने में अजवाइन डालती हूँ अपने, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और अजवाइन का पानी भी पीती हूँ। और ये है एक्सो बार, बर्तन धोने के लिए। आजकल हम जेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आजकल हम बार यूज़ कर रहे हैं, तो ये ठीक रहता है, कटोरे वाले।
और एक सरसों का तेल। सरसों की तेल ना थोड़े दिन पहले भी लेके आए थे, लेकिन मालिश वालिश करने में जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो एक बोतल और आ गई। और हमारा क्लीनिंग स्प्रे बोतल जो है ना ख़राब हो गई थी, और वो स्प्रे भी मैं बना नहीं पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मैंने ये मंगवा लिया कोलिन डस्टिंग वगैरह करने के लिए। और सबसे लास्ट में ये है मखाना। मखाना तो मैं हमेशा ही मंगाते रहती हूँ, तो 1 मंथ पहले भी मैंने मंगाया था पैकेट, वो ख़त्म हो गया। पंजीरी वगैरह में यूज़ हो गया ना, ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने दोबारा मंगा लिए। तो ये मखाना और उसके अलावा आटे के 2 पैकेट बड़े वाले। तो ये छोटी सी ग्रॉसरी हॉल थी मेरी, क्योंकि इस बार हमारा सामान उतना ज़्यादा नहीं था, इतना सही था, तो इसको भी मुझे समेटना है। तो 11 बज गया है और मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने हेयर वॉश किया था, बाल गीले हैं, मैंने ना ड्रायर से हेयर वॉश, मतलब हेयर वॉश क्या कह रही हूँ, ड्रायर से मैंने बाल सुखाए, थोड़े सूख तो गए हैं, लेकिन बालों में इतना ऑयल लगा हुआ है ना, कितना भी शैम्पू करो निकलता नहीं है। तो ये 3-4 बार मैं वॉश करूँगी तब जाके निकलेगा। और हेयर वॉश करती हूँ तो फिर मैं दोबारा से ऑयल लगा लेती हूँ ना, तो इस वजह से मेरे बाल आजकल ऐसे बने रहते हैं चिपके चिपके से। चलो कोई नहीं, कुछ टाइम तक की बात है, उसके बाद थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी, फिर मैं ऑयल कम करूँगी। तो अब मुझे ना ये सामान रखना है, इसको मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो बाहर से सारी ग्रॉसरी मैं अंदर लेके आ गई हूँ, और ये नीचे वाला जो स्टोर है ना, यहाँ पे मैंने सारा ग्रॉसरी का आइटम्स रखा हुआ है। तो मैं नीचे झुक के मतलब बैठ नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मम्मी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही हैं, वो सारा सामान अरेंज करके रख रही है। मैंने सारा लाके उनको दे दिया है, तो वो अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगी। और इस बीच स्वास्तिक जो है उठ गया है, उसने नैपी गीली कर दी थी, तो उसकी नैपी मैं चेंज कर दूँगी, और इसके बाद उसको मैं सुला दूँगी फिर से फीड करा के। तो और आज ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, तो रजाई और ब्लैंकेट मैंने ऐसे ही बिछा के रखे हैं ताकि बेड गर्म रहे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर व्लॉग्स अपडेट करती रहूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।